नमो नमः। आज का क्लास जो है हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का जो चल रहा है क्लास, उसमें आज हम लोग कल भी हम डाले थे जिसमें वृद्धि संधि की चर्चा हो रही है। वृद्धि संधि पे ही बात हो रही है। जो कल पर उससे पहले हम लोग वृद्धि संधि में वृद्धि रादेच और वृद्धि रेची के बारे में पढ़े थे। जो कहा वृद्धि संज्ञा किसको होता है, तो वृद्धि संज्ञा आ ऐ औ। उसके बाद हम लोग पढ़े वृद्धि रेची, आदेची पढ़े वृद्धि रेखा विशेष से अवर्ण के बाद यदि एच प्रत्यार हो तो पूर्व और पौर के स्थान में वृद्धि एक आदेश होती है। उसके बाद पढ़े कल एत्य धत्युष अवर्णा दे जादियो रेत्य धत्यो रूठी चपरे वृद्धि रेख आदेश। अवर्ण से पर यदि एजादि इन एजादि एद एजादि एति और उठ शब्द रहे तो पूर्व पद के स्थान में वृद्धि एक आदेश होता है। उपैति उपैदते पृष्ठो हुआ। इसके बाद हम लोग वार्तिक पढ़े थे अक्षादुहिनियानाम उपसंख्यान। अक्ष शब्द से पर यदि उन्हीं शब्दावयव अच हो तो पूर्व पद के स्थान में वृद्धि एक आदेश होती है। अक्षोहिनी सेना बनाए थे। उसके बाद फिर वार्तिक पढ़े प्रा दू हो ढो जे सई सेसु। इस वार्तिक का अर्थ है प्रशब्दावयव अवर्ण, मतलब प्रशब्द जो अवर्ण हो, ऐसा जो प्रशब्दावयव अवर्ण से पर यदि उह उढ़ उढ़ी एस और एस शब्द रहे तो पूर्व पद के स्थान में वृद्धि एकादेश होती है। उसके बाद फिर पढ़े हम लोग तृतीया समास से वह वार्तिक कहता है तो अवर्ण से पर यदि रिक्त शब्द रहे तो पूर्व पद के स्थान में वृद्धि एकादेश होती है तृतीया समास में। तो सुखारता पढ़े थे, तृतीय किम परमर्थ, ये सब बता दिए थे। अब एक वार्तिक है प्रवत्सतर कंबल वसनार दशाना मृणे। एक वार्तिक है जिस वार्तिक का नाम है वार्तिक है। वार्तिक कहता है प्रवत्सतर, दूसरा कंबल, तीसरा वसन वसनार, वसनार दशाना। ये वार्तिक है, कह रहा है जो प्रवत्सतर कंबल वसनार दशाना, मतलब प्र शब्द से, वत्सतर शब्द से, कंबल शब्द से, वसन शब्द से और दशन शब्द से, ऋण शब्द से पर यदि ऋण शब्द हो, इतने शब्द से किसके बाद प्र के बाद या वत्सतर के बाद या वसन शब्द के बाद या दशन शब्द के बाद या ऋण शब्द के बाद, यदि इन सभी के बाद ऋण शब्द हो, क्या हो ऋण शब्द हो, मतलब जितने भी शब्द लिखे हैं ना, प्र शब्द वत्सतर शब्द कंबल शब्द वसन शब्द, प्र शब्द वत्सतर वसन कंबल नहीं लिखे हैं, प्र वत्सतर और इसमें एक कंबल शब्द है, कंबल शब्द। प्र शब्द से पर, वत्सतर शब्द से पर, कंबल शब्द से पर, वसन शब्द से पर, दशन शब्द से पर और ऋण शब्द से पर, इतने शब्द से पर यदि ऋण शब्द हो तो पूर्व और पौर के स्थान में क्या होता है वृद्धि एकादेश होती है। क्या होती है वृद्धि एकादेश। मतलब जैसे देखिए प्राणम, क्या प्रयोग बनाना है प्राणम बनाना है, प्राणम। देखिए इसका प्रयोग बनता है प्राणम का प्र प्लस ऋणम। क्या बनता है प्र प्लस ऋणम। वार्तिक लगता है प्रवत्सतर कंबल वसनान दशाना मृणे। प्र शब्द से, वत्सतर शब्द से, कंबल शब्द से, वसन शब्द से, दशन शब्द से और ऋण शब्द से। यहाँ प्र शब्द है ना, जितने शब्द बताया प्र वत्सतर कंबल वसन दशन और ऋण, 6 शब्द। 6 शब्द से पर यदि बाद में ऋण शब्द हो तो पूर्व पौर के स्थान में क्या हो जाएगा
वृद्धि। यहाँ प्र शब्द है ना, प्र में क्या है और ऋण शब्द पर में है ना, ऋण वाला री और ही मिलकर वृद्धि क्या हो गया प्र आ नम, क्या हो गया क्योंकि अ और री मिलकर वृद्धि हुआ है आ। जिस तरह से अ और री मिलकर गुण हुआ था अ, उसी तरह से अ और री मिलकर वृद्धि हुआ है आ। तो प्र आनम हुआ। अब क्या लगा दिए पुरानन रप। री के स्थान में जाई मान जो अन, री के स्थान में और ये के मिलकर आ हुआ है वृद्धि। री के स्थान में जाई मान अन क्या हुआ आ हुआ, उसको क्या हुआ रप्रत्व हो गया। तो क्या हो गया प्र आर नम, मिला दिए क्या हो गया प्र में आ मिल गया प्रा र। उस दिन बताए थे रेप यदि किसी से तो ऊपर बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्रार। यही है प्र शब्द से, वत्सतर शब्द से, कंबल शब्द से, वसन शब्द से, दसन शब्द से और ऋण शब्द से। इतने शब्द से पर, इतने शब्दों के बाद यदि ऋण शब्द आ जाए तो पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाएगा वृद्धि एकादेश होती है। ठीक समझ गए आप। उसी तरह से देखिए प्र प्लस ऋणम हुआ तो क्या बना प्रारणम। उसी तरह से क्या होगा वत्सतर प्लस ऋणम, वत्सतर प्लस ऋणम क्या बन जाएगा वत्सत्रारणम। वत सत ये है ना कि रौ में का जो अ है उसी मिलकर आर होगा, रौ में आ मिल जाएगा तो क्या होगा वत सतरार, वत सतरार्णम क्या होगा वत सतरार्णम। उसके बाद क्या है कंबल प्लस ऋणम। यहाँ भी कंबल शब्द के बाद ऋण शब्द है तो अ और ई मिलकर वृद्धि होगा आर, हो जाएगा कंबलार्णम। क्या होगा कंबलार्णम। वसन प्लस ऋणम, वसन प्लस ऋणम वसनार्णम, क्या बन जाएगा वसनार्णम। वसनार्णम। क्या होगा वसनार्णम। वसनार्णम। और उसी तरह से बनेगा ऋणम प्लस ऋणम, ऋणम प्लस ऋणम तो क्या बन जाएगा ऋणार्णम। क्योंकि कहा गया है इतने शब्द से पर ऋण शब्द हो, कितने शब्द से पर प्र शब्द से पर, वत्सतर शब्द से पर, कंबल शब्द से पर, वसन शब्द से पर और दसन शब्द से पर और ऋण शब्द से पर भी ऋण हो तो क्या हो जाएगा पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश हो जाएगा। ठीक ना। बन जाएगा। चलिए अब क्या है, अब है उपसर्गा क्रिया योगे। अब क्या है सूत्र उपसर्गा क्रिया योगे। अब सूत्र है उपसर्गा क्रिया योगे। उपसर्गा उपसर्गा अब ये सूत्र कहता है, इसका अर्थ है प्रादयः क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा प्रादयः क्रिया योगे क्या हो जाएगा प्रादयः क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञा नहीं ना है उपसर्ग संज्ञा ताकि जो प्रादय मतलब प्रादि प्रादय मतलब जितने प्रादि है यदि वो क्रिया के साथ हो, योग मतलब साथ क्रिया के साथ हो उसको कौन सी संज्ञा हो जाएगी उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी। मतलब प्रादि यदि क्रिया के साथ रहता है तो उसको क्या हो जाता है उपसर्ग संज्ञा का। प्रादय क्रिया योगी क्रिया के योग रहने पर उसको क्या हो जाता है प्रादि को उपसर्ग संज्ञा कहा
जाता है। तो ये सूत्र की कौन सी संज्ञा करती है? उपसर्ग संज्ञा। उपसर्ग संज्ञा करती है। समझ गए? अब देखिए, कहा कि ये प्रादि है कौन। अब आ गया जो प्रादि है कौन, तो कहा प्रादि है प्रादेह कौन है? प्रादेह क्रिया योगी ना। प्रादेह कौन है? प्रादेह है परा अप अप सम सम अप सम सम अनु अनु अव 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 अनु अव निश निर निस निर हाँ निस निस निर निर दुस दूर दुस दूर दुस दूर दुस दूर दूर व्यांग 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 आन म्याद नी अधि नी अधु आदि अपि अति 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 सु उत सु उत उत अभिप्रति अभि अभिप्रति परि परि उप एते यही प्रादि है। कौन प्रादि है? प्रा अप सम अप सम अनु अव निस निर दुस दूर द्वि आन अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप एते प्रादि। ये द्वाविंशति प्रादय 22 है। 22 कितने हैं? 22 प्र प्रा अप सम। यही जो प्र प्रा से लेकर उप तक जो क्रिया के योग्य रहता है तब उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग संज्ञा। उपसर्ग संज्ञा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं तब हम लोग? उपसर्ग संज्ञा। तो हमें लगता है आप लोग समझ गए होंगे। यदि प्रादि यही प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दूर द्वि आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप, ये जो प्रादि है यही यदि क्रिया के साथ रहता है, क्रिया के योग रहला पर तो क्या हो जाता है? उपसर्ग संज्ञा। ठीक, चलिए अब देखिए, अब सूत्र है भुवादयो भुवा दयो धातव धातव। ये सूत्र है। कौन? भुवादयो धातव। ये कहता है वृत्ति है इसका क्रियावाची क्रियावाचिनो क्रिया वाचिनो वादयो क्रियावाचिनी भ्वादयो भ्वा दयो दयो धातु संज्ञा स्युः धातु संज्ञा स्युः धातु संज्ञा संज्ञा स्युः संज्ञा क्रियावाचिनो क्रियावाची यदि हो, क्रियावाची जो भुआदि, क्रियावाचक जो भू आदि धातु है, भू आदि है, उसको क्या होता है? धातु संज्ञा होती है। धातु संज्ञा किस सूत्र से होती है? भुआदयो धातव। ये संज्ञा सूत्र है। कैसे हम लोग पढ़े थे? उपसर्ग संज्ञा सूत्र प्रादया क्रिया योगे है ना। उपसर्गाधिपति धातु उपसर्गा क्रिया योगे। उपसर्गा क्रिया योगे कौन सा सूत्र था? संज्ञा सूत्र था। किसका? उपसर्ग संज्ञा का। उसी तरह से ये भी सूत्र जो है वो धातु संज्ञा सूत्र है। ये कहता है क्रियावाचक जो भू आदि, क्रियावाचक जो भू आदि धातु है, मतलब भू आदि जो है उसी को हम क्या कहते हैं? धातु संज्ञा कहते हैं। मतलब क्रियावाचक जो यदि भू पट लंग जो भी है
वो सभी क्या है? धातु संज्ञक है। यही इसका कहने का अर्थ है। क्या कहने का अर्थ है? क्रियावाचक जो भू, एक नाम ले लिया, क्योंकि व्याकरण में भुआदि एक धातु है, उस भुआदि में भू धातु से ही शुरू हुआ है, इसलिए कहा भू तो सभी जानते हैं, प्रकरण का नाम है भुआदि प्रकरण। भू आदि में हो ऐसा जो प्रकरण, उसी का नाम है भुआदि। तो क्रियावाचक जो भू आप जानते हैं, जो उसी क्रियावाचक यदि भू धातु भू है, दूसरा अर्थ होता है भू का, तब तो नहीं, लेकिन यदि भू का अर्थ क्रियावाचक हो, उस क्रियावाचक भू को संज्ञा होगी। उसी तरह से आगे जो भी है। ठीक, अब सूत्र है उपसर्गा धृति धातो। एक है सूत्र उपसर्गा, ध्यान से देखिए, उपसर्गा धृति धातो। धातु शब्द के सप्तमी का बहुवचन एक वचन में क्या होता है? जैसे हरव होता है ना, उसी तरह होता है धातौ। उपसर्गात रीति धातौ, इसका वृत्ति है, मतलब अर्थ है अवर्णांता, अवर्णांतात अवर्णांताद उपसर्गात् उपसर्गात उपसर्गात विकारादो विकारादो धातो विकारादो धातो परे वृद्धि एकादशी परे वृद्धि रेखा जैसा ताकि अवर्णांत उपसर्ग से पर क्या कहा? वर्णांत उपसर्ग। देखिए ये सूत्र कह रहा है। अब उपसर्ग तो पहले तो प्रादि जानते थे हम, प्रा अपसम अनु अवनि शरीर दुसदुर्गी आंगली आदि अपेति सुद अवे प्रतिपरि उपेते। लेकिन अब कहा कि अब यदि क्रिया के साथ रहता है तो वो क्या हो जाता है? प्रादि उपसर्ग। इसीलिए कहा यदि अवर्णांत उपसर्ग, जितने भी 22 उपसर्ग है वो सभी अवर्णांत नहीं है। अवर्णांत मतलब जिस उपसर्ग के अंत में अ या आ अंत में हो। अवर्णांत उपसर्ग मतलब होता है जिस उपसर्ग के अंत में अ या आ हो, ऐसा उपसर्ग से पर अवर्णांत उपसर्ग से पर क्या हो? रिकारादि धातु, रिकार आदि में रहे। अवर्णांत उपसर्ग से पर क्या हो? धातु हो। उस धातु के आदि में क्या होना चाहिए? री आना होना चाहिए। तो पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि एकादेश हो जाएगा। वृद्धि सूत्र का अर्थ क्या है? अवर्णांता पंचम्यंत है, अवर्णांत से पर। कैसे अवर्णांत? उपसर्गात। वो अवर्ण कौन होना चाहिए? उपसर्ग। उस उपसर्ग से पर ऋकार आदौ सप्तमी, ये पंचम्यंत पद, ये सप्तम्यांत पद। मतलब अवर्णांत उपसर्ग से पर यदि री आदि में रहे ऐसा धातु पर में है तो क्या हो जाएगा? पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश। ठीक ना? अब देखिए क्या बनाना है? क्षति। प्रार्थति। क्या बनाना है? प्रार्थति। प्रार्थति। क्षति। प्र प्लस क्षति। प्र प्लस विच्छति। अब यहाँ पे सूत्र क्या लगेगा? उपसर्गा द्वितीय धातु। धातु, ताकि अवर्णांत उपसर्ग से पर। अब ये प्र क्या है? उपसर्ग है। कहिएगा क्यों? तो तेरी क्षति क्या है? धातु उसके साथ है। तो अवर्णांत हो गया कौन? प्र में और ऐसा उपसर्ग कौन? प्र उपसर्ग। उससे पर में क्या होना चाहिए? धातु। धातु भी कैसा? उससे पहले आदि। तेरी छाती में आदि में क्या है? री है। आदि मतलब पहले, तो धातु से पहले क्या है? री है। प्र पूर्व और पर। पूर्व हो गया प्रमा का और पर हो गया री, और री मिलकर वृद्धि क्या होगा? आ। तो क्या हो गया? प्र आ क्षति हो गया ना? अब लगा दीजिए उड़ान रपरह। री के स्थान में क्या कहा? री के स्थान में जाहि मान जो अन क्या है? आ, और रपरत हो जाएगा। प्र आर क्षति।
अब मिला दीजिए प्र में आ प्रा र में छ क्या हो गया प्राच्छति ठीक। यही है वृद्धि संधि जो व्याकरण में चर्चा हुई है यहाँ तक। इसका अर्थ यही है कि अगर उपसर्ग हो, अगर उपसर्ग अवर्णांत हो, उसके बाद री आदि में रहे, ऐसा धातु पर में रहे, तो पूर्व और पर के स्थान में क्या होता है वृद्धि एकादेश। और इसी तरह से प्रार्थक्षति शब्द का निष्फल होता है। इसी तरह से यदि कोई आ जाए अवर्णांत उपसर्ग हो, उसके बाद ऋकारादि धातु बन आ जाए तो वहां वृद्धि ही होगी। इस तरह से आज जो है वृद्धि संधि लक्षधान कौमुदी में है वो समाप्त होता है। अब कल से पररूप संधि की चर्चा हम लोग करेंगे। शुभ रात्रि, धन्यवाद।